अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादातर ये प्रूव ही करना है। इस एक्सरसाइज में जी दिया हुआ है और आपने प्रूव करना है कि जी का डबल कॉन्जुगेट लिया है, 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया है और वो जी के बराबर आ रहा है। जो ये रकम है ना, 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेके भी इसका यही जवाब आ रहा है। तो कॉन्जुगेट में हम बेसिकली आयोटा वाली रकम की साइन चेंज करते हैं। तो एक दफ़ा हमने कॉन्जुगेट लिया 5 - 2 आयोटा का और दूसरी तरफ हमने जी लिख दिया 5 - 2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लिया तो 5 माइनस है तो प्लस 2 आयोटा। अब दूसरी दफ़ा फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ साइन चेंज करनी है, तो जमा है तो फिर क्या आ जाएगा माइनस। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल आ गई। एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, इसका माइनस है तो जमा आ जाएगा। अब जमा आ गया। अब दूसरी दफ़ा कॉन्जुगेट लिया तो जमा है तो माइनस लगा देना। इसी तरह आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, जी का जो मॉडुलस है वो किसके इज इक्वल है, जी के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। पहले हमने आयोटा वाली रकम की साइन चेंज करनी है और फिर उसका मॉडुलस निकालना है और वो सिंपल जी के मॉडुलस के इज इक्वल है। तो जी की कीमत क्या थी 5 - 2 आयोटा। अब बगैर आयोटा वाली रकम को एक्स कहते हैं, तो x कितना आ गया 5 और y क्या होगी जो आयोटा के साथ लगाओ। तो आयोटा के साथ -2 लगा हुआ है तो y क्या होगा -2। तो अब हमने मॉडुलस का फार्मूला x² प्लस y²। तो x क्या आ गया हमारे पास 5, वैल्यू पुट कर देनी है, प्लस y क्या आ गया हमारे पास -2 और इसका स्केयर और अंडर रूट 5 का स्केयर लिया है 25, -2 है तो माइनस तो स्केयर से ख़त्म होगी, 2 का स्केयर लिया तो 4, 25 + 4 आ गया 29। माइनस हमेशा अगर पावर इवन में हो तो ख़त्म हो जाती है, 2 इवन है ना तो माइनस ख़त्म होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे दूसरी साइड देखें तो इसका पहले कॉन्जुगेट लेना है। 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट मतलब कि आयोटा वाली रकम की साइन चेंज की, तो माइनस है तो +2 आयोटा लगा देना। अब यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू तो वही रहेगी 5, y की वैल्यू हमने क्या ले ली, वहाँ पे -2 था, यहाँ पे +2 आ गया। वही फार्मूला लगाया आप लोगों ने x² + y²। x की कीमत आ गई 5 का स्केयर जमा y क्या आ गया हमारे पास 2 का स्केयर। 5 का स्केयर लिया तो 25, 2 का स्केयर लिया तो 4, 25 और 4 29। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चन को देखना होता है कि यहाँ पे इस बार का मतलब क्या है, मॉडुलस। तो जी का मॉडुलस हमने निकालना है और ऊपर बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो जी का पहले कॉन्जुगेट लेना है और फिर हमने इसका मॉडुलस लेना है। तो ये लाइनों का ये जो बार लगे होते हैं तो इनका आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये मॉडुलस की सिंबल है और ऊपर जो होगी वो कॉन्जुगेट की सिंबल है। आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है कि जी का मॉडुलस अब किसके इज इक्वल है, -जी के। अब ऊपर कॉन्जुगेट नहीं है, ऊपर बार लगी होती है तो उसका मतलब कॉन्जुगेट है, सिर्फ आयोटा वाली रकम की साइन चेंज करनी। अब माइनस है तो मतलब कि जी की पूरी रकम की हमने अलामतें चेंज कर देनी है। अब जी की रकम क्या है 5 - 2 आयोटा। तो यहाँ पे 5 - 2 आयोटा का मॉडुलस निकालना है। x वही 5 आ गया, y -2 आ गया। वही फार्मूला लगाया x² + y² और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 5 का स्केयर प्लस 2 - 2 का स्केयर। तो 5 का स्केयर आ गया 25, -2 का स्केयर आ गया 4, तो 25 + 4 हमारे पास आ गया 29। तो ये एक साइड हल करके आ गई है। अब दूसरी साइड पे हमने जी की वैल्यू को पूरे को अब दूसरी साइड पे हमने जी की पूरी रकम के साथ माइनस मतलब कि पूरी रकम की अलामतें चेंज कर देनी है, चाहे वो आयोटा वाली हो चाहे वो बगैर आयोटा वाली हो। अब माइनस जी की रकम थी 5 - 2 आयोटा, इसका मॉडुलस लेना है। अब बाहर माइनस है तो 5 की अलामत क्या है, 5 के आगे कोई अलामत नज़र नहीं ना आ रही, वो तो ब्रैकेट के बाहर है माइनस, लेकिन 5 के साथ कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब है 5 के साथ जमा है। तो 5 को माइनस का हो गया, -2 आयोटा है, 2 के साथ माइनस है तो 2 किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब यहाँ पे हमने x और y की कीमतें निकाल देनी है। x हमारे पास -5 आ गया और y हमारे पास +2 आ गया। तो जी का मॉडुलस निकालें तो x² + y² किसके इक्वल आएगा, -5 का स्केयर लिया प्लस y का स्केयर लिया
y क्या है 2 का स्क्वायर। अब माइनस है, माइनस तो ख़त्म हो जाएगी स्क्वायर के साथ, तो 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया, और 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। 25 और प्लस 4 तो किसके इक्वल आ जाएगा 29 के। तो यहाँ पे 25 प्लस 4 इज इक्वल है 29 के। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी इक्वल आ गई है। अब आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि दो रकमें दी हुई हैं, जी दो दफ़ा दिया हुआ, ना दरमियान में जमा है ना माइनस है, तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। एक तो हमने जी की वैल्यू को जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि उसकी अयोटा वाली रकम की अलामत चेंज कर देनी है, उन दोनों को आपस में ज़रब दे देना है। इधर हमने पहले जी का मॉडुलस लेना है और फिर उसका स्क्वायर ले लेना है, जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर ले लेना है। पहले हमने मॉडुलस लेना है और फिर उसका स्क्वायर ले लेना है। अब जी की रकम हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, और जी बार मतलब कि कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे हमने जी की रकम लिखी 5 माइनस 2 आयोटा और उसके ऊपर कॉन्जुगेट, ये जी की रकम लिखी और ये ऊपर कॉन्जुगेट। तो 5, अब माइनस है तो कॉन्जुगेट लेना है, तो अयोटा वाली की साइन चेंज कर देनी है, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा लगा। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 अयोटा, माइनस 2 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 10 अयोटा, माइनस जमा माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 अयोटा, को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर। अब ये जमा 10 अयोटा था, ये माइनस 10 अयोटा था, तो दोनों सेम थे और एक जमा का था एक माइनस का, तो ये कट गए। 10 में से 10 निकाला तो कुछ भी नहीं बचा। 25 माइनस 4 है, अयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है -1, तो -4 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास जमा 4 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर से सिर्फ अलामत ही चेंज होती है। 25 जमा 4 तो किसके इक्वल आ गया 29 के। तो इस साइड का हल करके हमारे पास 29 आ गया। आगे हमने दूसरी साइड देखनी है कि क्या करना था, जी का मॉडुलस पहले निकालना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो जी की रकम लिखी 5 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे x क्या है हमारे पास 5 और y क्या है हमारे पास -2। तो जी मॉडुलस का फार्मूला लगाया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। मॉडुलस का यही फार्मूला ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्स हमारे पास आ गया 5 का हमने स्क्वायर ले लिया, जमा वाई हमारे पास क्या है -2, इसका स्क्वायर ले लिया, और फिर क्या लेना था मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये मॉडुलस आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 5 का स्क्वायर लिया 25, -2 का स्क्वायर लिया तो 4, और ऊपर होल की पावर के आगे 2। 25 प्लस 4 29, इसका स्क्वायर लेंगे हम, स्क्वायर जैसे से ख़त्म हो गया और हमारे पास आ गया 29। तो 29 इज़ इक्वल है 29, दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो ये प्रूव हो गया। आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पहले जी का मॉडुलस निकालना है, फिर माइनस जी का मॉडुलस निकाल के उसका कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे जी का मॉडुलस वही जिस तरह पीछे किया था, x 5 आ गया, y -2 आ गया, जो वैल्यू आ गई x और y की उसको हमने फार्मूले में पुट कर देनी है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में पुट कर देनी है। x 5 जमा y -2, 5 का स्क्वायर लिया 25, -2 का स्क्वायर लिया 4, 25 प्लस 4 इज इक्वल है 29 के। और दूसरी साइड हमने क्या करना था कि पहले हमने जी का कॉन्जुगेट लेना है, जी के ऊपर कॉन्जुगेट है, पहले जी का कॉन्जुगेट लेना है। जी की रकम क्या है 5 माइनस 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो अयोटा वाली रकम का ही साइन चेंज होगी। 5 अयोटा वाली के साथ क्या था माइनस, तो माइनस की जगह हमने प्लस लगा देना। अब बाहर माइनस है, इसको भी ख़त्म करना है, तो माइनस है तो सबकी अलामतें क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। 5 प्लस का है माइनस का हो गया, 2 प्लस का है माइनस का हो गया। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है, तो x यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है -5 और y हमारे पास क्या आ रहा है -2। तो ये मॉडुलस का फार्मूला लगाना है। फिर आप लोगों ने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें x क्या आ गया -5 का स्क्वायर प्लस y क्या आ गया हमारे पास -2 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर लिया 25 प्लस -2 का स्क्वायर लिया तो 4, माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो गए दोनों। 25 प्लस 4 इज इक्वल है 29। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई इक्वल।